नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके हिंदी पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पूछे गए हैं, मतलब पिछले जो एग्जामिनेशन हुई है यूपीएसआई या यूपीपी और भी जो एग्जामिनेशन यूपी के हुए हैं उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब सारे क्वेश्चनों को लेकर के डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो 8 शाम को डेली क्या है कि 6 बजे लाइव होती है और लाइव में आकर के जुड़ करके देखा करिए जिससे कि आपको और भी सारी चीज़ें समझ में आएगी। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 446। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, तो उसको अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। 446 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए याचनाओं, ऑप्शन बी याचना और ऑप्शन सी याचनई और ऑप्शन डी क्या है? याचनाएं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी याचना। याचना का बहुवचन याचना ही होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं, जैसे छाया छाया, कल कल आदि। ये सब क्या है? समान रूप में पाए जाते हैं, बहुवचन और एक वचन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 447 क्या 447 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी नित्य बहुवचन, ऑप्शन डी नित्य एक वचन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नित्य बहुवचन। क्या हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि नित्य प्रश्नगत वाक्य मुझे आपसे के हस्ताक्षर चाहिए में हस्ताक्षर शब्द नित्य बहुवचन है। मीन्स हमेशा क्या है कि हस्ताक्षर बहुवचन शब्द में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 448, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो ऑप्शन ए डिब्बे, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी डिब्बा, ऑप्शन बी डिबिया। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिबिया। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी डिबिया का एक वचन डिब्बा होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो सकता है क्या एक वचन डिब्बे का, किसका? फ्रेंड्स, गलत हो गया। फिर से क्या है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिब्बे का एक वचन डिब्बा होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन फिर क्या है, ध्यान से देखिएगा कि प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर डिब्बा शब्द डिब्बे का एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 449 दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्लियां, ऑप्शन बी बिल्लियां, ऑप्शन सी बिल्ले और ऑप्शन डी बिल्ला। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिल्लियां, जो है बिल्लियां का एक वचन बिल्ली शब्द होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर बिल्ली शब्द का बहुवचन बिल्लियां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 450 रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? ऑप्शन ए रीतियां, ऑप्शन बी रीतियां, ऑप्शन सी रीति, ऑप्शन डी रीतियां। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रीतियां। मतलब रीतियों में क्या है कि बड़ी की मात्रा, उसके बाद छोटी की मात्रा, फिर यहाँ रीतियां। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन में ये है कि रीति का बहुवचन रीतियां होता है, शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 451 की इस तरह प्रोसीड करते हैं कि अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिका धन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अध्यापिका धन ए, ऑप्शन सी अध्यापिका धन इकाएं, ऑप्शन डी अध्यापिका धन ए। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अध्यापिका धन ए। क्या होगा? अध्यापिका धन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान समझिएगा। अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर सही
संधि विच्छेद है अध्यापिका धन ए। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 452, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। रेखांकित पद क्या है, बहन को पुस्तक देता है। इसमें क्या है, रेखांकित पद में कारक क्या है, तो ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक होगा। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो रेखांकित पद क्या आ जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, क्या, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव के अर्थ में अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म होगा। बहन को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा बहन को, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कर्म कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्या, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 453, ध्यान से देखिएगा। ने किस कारक का चिन्ह है, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, राइट ऑप्शन ए होगा कर्ता कारक। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने होता है। जैसे राहुल ने चोर को पकड़ा। किसको, राहुल ने चोर को पकड़ा। अब कारक क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। कारक और विभक्तियां चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव के अर्थ में संबोधन संबंध का के किरारे री अधिकरण में पैपुर में पैपर अधिकरण में पैपर और संबोधन हे अरे हो। फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के किरारे री अधिकरण में पैपर संबोधन हे अरे हो। ऐसे याद कर लेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने वाले जो रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 454 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए राम खाना खाता है, ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी राम ने रावण को मारा, ऑप्शन डी माँ अपने बच्चे को मारती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। का यहाँ पे लगा हुआ है, संबंध कारक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि संबंध कारक राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। 455, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन डी अपादान कारक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। क्या होगा, कर्ता कारक। कर्ता ने है तो इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में खाने का कार्य श्याम कर रहा है तो कर्ता कारक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 456 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कर्म कारक। क्या राइट ऑप्शन सी कर्म कारक होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में यह है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक है। जिस पर क्रिया का प्रभाव न पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक क्या है, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।
इसकी विभक्ति ने है। क्या इसकी विभक्ति ने है फ्रेंड्स। नेक्स्ट के पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। राम ने कर्ता है, रोटी कर्म कारक है, खाई क्रिया है। करण कारक क्या है, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से और के द्वारा होती है। जैसे मोहन पेन से लेख लिखा, पेन से लेख लिखा फ्रेंड्स। ओके, आइए नेक्स्ट अधिकरण कारक के बारे में डिस्कस करते हैं। अधिकरण कारक क्या है, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति में तथा पर है, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 457। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। ऑप्शन ए रोहन, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी खेली। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन। रोहन कर्ता कारक है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि वाक्य रोहन ने हॉकी खेली में सम्यक कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने जुड़ा हुआ है। हॉकी संज्ञा है तथा खेली क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 458। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। जो ऑप्शन ए जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जिससे काम हो। ऑप्शन डी जिसका काम हो। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कार्य करे वही कर्ता होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि कर्ता का अर्थ जो कार्य करे होता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा स के साथ में, स के अर्थ में फ्रेंड्स, ठीक है। और बात का संपदान को के लिए अपदान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे हो। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। 459 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द। क्या है, दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द साम्राज्ञी। साम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी सम्राट और ऑप्शन डी बादशाह। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सम्राट होगा। क्या होगा, सम्राट जो है पुल्लिंग शब्द होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स से ये है कि दिए गए विकल्पों में साम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द सम्राट है, अतः रानी का राजा और महारानी का महाराजा पुल्लिंग शब्द है। 460 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 460 क्वेश्चन नंबर 460 ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, क्या है, चिड़िया। ऑप्शन चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियाएं, ऑप्शन सी चिड़ियों, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चिड़ा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चिड़िया। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन ए चिड़िया होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रस्तुत विकल्प में से चिड़िया का सही बहुवचन रूप चिड़िया है, अतः अन्य 3 शब्द गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 461 वह कार मेरी है। वह कार मेरी है वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक और ऑप्शन डी अपदान कारक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संबंध कारक। वह कार मेरी है संबंध कारक होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि वह कार मेरी है वाक्य में संबंध कारक है, संज्ञा कारक है तथा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। का के की रा रे री इसका विभक्ति चिन्ह। क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड है। किससे, संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो को देखते हुए पूरा देखते हुए क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास
लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे फ्रेंड्स। आइए 462 क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद जो है क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी सर्वनाम है और ऑप्शन डी क्रिया है। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सर्वनाम है। क्या है? राइट ऑप्शन सी सर्वनाम है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, वे, आप आदि क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 463 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी जो पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन डी कारक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा बनाए जाते। क्या बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 464 संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी निजवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निजवाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा भेद नहीं है। संज्ञा का भेद निजवाचक संज्ञा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा होते हैं। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है बल्कि यह सर्वनाम का भेद होता है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 465 निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी पहाड़ और ऑप्शन डी नदी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा आप। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग हो जाएगा और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप हो जाएगा और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? तो यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग हो जाएगा और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो यह और ये हो जाएगा निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ हो जाएगा। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा? जो, सो हो जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा? कौन, क्या हो जाएगा? और निजवाचक में आप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 466 क्या दिया ध्यान से देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष 3 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि वे सर्वनाम जो पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैं और मेरा, हम, हमारा और मुझे और मुझको। फ्रेंड्स मध्यम पुरुष क्या है फ्रेंड्स कि तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष क्या है? वह, वे, ये, उन, उन्हें, उनको, यह। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। 467 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिएगा ध्यान से कि सबका नाम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दूसरों का नाम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपना नाम, ऑप्शन सी
ऑप्शन डी संबंध का नाम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सबका नाम। क्या सर्वनाम का मतलब सबका नाम, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। वस्तुतः वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 460 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। क्या रेखांकित का भेद बताइए, मीन्स मेरी क्या है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई निश्चयवाचक सर्वनाम। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। यह मेरी पतंग है इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे तो वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कराते हैं। जैसे कोई और कुछ। क्या? जैसे कोई और कुछ। जैसे कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वहां कोई खड़ा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे। पंखा किसने चलाया, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 469 क्या दिया होता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि फिसलन डैश है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रियापद, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा होगा फिसलन। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान समझिएगा। फिसलन भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अव, इमा, ई, ता, अन, आहट आदि प्रत्यय जोड़ करके किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व, अपनापन, दुराव, सजावट, घबराहट आदि। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 क्या दिया हो, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है फ्रेंड्स? अन्य पुरुष ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, और ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष जो है भेद नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि अति उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। शेष अन्य विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम का वर्गीकरण है। ध्याता भी हो कि सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। क्या? ऑप्शन फर्स्ट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा क्या है? निजवाचक सर्वनाम, और लास्ट में 6 क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। 471 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए संज्ञा के लिए, ऑप्शन बी सर्वनाम के लिए, ऑप्शन सी विशेषण के लिए, ऑप्शन डी अलंकार के लिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संज्ञा के लिए। किसके लिए? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए संज्ञा के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है फ्रेंड्स? वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 472 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण,
ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। मतलब कोई जो है कि वो कोई फिक्स नहीं है कि कौन बुला रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में कोई कुछ निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में है यह वह और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण में कौन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 473 ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी विशेषण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संज्ञा। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 474 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी अमीरी, ऑप्शन डी पढ़ाई। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, सारे भाववाचक संज्ञा क्या करुणा, सुंदरता, अमीरी, सारे पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसका ये क्वेश्चन इसमें कुछ ऑप्शन सही सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। 475 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही शब्द को भेद पहचाने, सभी शब्द के भेद को पहचाने। कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित अंश के आधार पर यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी पद, पदार्थ या व्यक्ति का निश्चय बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ दे दीजिए, यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई आपसे मिलने आया है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ तो कहो, ये कुछ है, कोई जो है कुछ है, ये सब क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स 476। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन ए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, और ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, और ऑप्शन डी भाववाचक से जातिवाचक में। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदल रही है। मीन्स गांधी जी के जो क्वालिटी थे उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। अब तो गांधी तो फ्रेंड सॉरी फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। क्या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। जो क्वेश्चन रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आइए 477 की ओर प्रोसीड कर रहे हैं कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी विशेषण। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विशेषण। क्या राइट आंसर ऑप्शन डी विशेषण होगा। अगर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान समझिएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में धार्मिक शब्द व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, अतः धार्मिक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स 478। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स
कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्या बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं? तो ऑप्शन ए इस, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन डी पहाड़। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऊंचे ऊंचे। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ऊंचे ऊंचे होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिसीजन को डिस्कस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बहुत होगा। क्या बहुत होगा? ऊंचे ऊंचे है, इसकी विशेषता किसका बताया जा रहा है? बहुत बता रहा है, बहुत। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिसीजन को डिस्कस करते हैं। डिसीजन क्या, ध्यान समझिएगा। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहलाते हैं। दिए गए वाक्य में बहुत शब्द पहाड़ की विशेषता को बता रहा है और ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ बहुत प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 479। आटे में थोड़ा नमक कम है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी प्रत्येक बोधवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिणाम वाचक। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अनिश्चित परिणाम वाचक। राइट ऑप्शन होगा अनिश्चित परिणाम वाचक। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिसीजन को डिस्कस करते हैं। डिसीजन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह परिणामवाचक विशेषण का उपभेद है। थोड़ा बहुत, सब, पूरा इत्यादि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ओके फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स गुड नाइट।